प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मसीह का प्रेम, इफिसियों का चैप्टर 3 वर्स 14 to 21। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखिए यहाँ पे वचन हमें क्या दिखाता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। किस पिता के सामने? परमेश्वर यीशु के सामने, कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम उसी का रखा जाता है, स्वर्ग से, हेवन से, है ना। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्य तत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कि हम उसकी आत्मा के द्वारा, मनुष्य के जो शरीर में है, हम आत्मा के द्वारा उससे बल प्राप्त करें। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई क्या होती है परमेश्वर की। अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो खूब सारी प्रार्थना, खूब सारे वचन को हमें पढ़ना है। और वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। तो अगर हमें परमेश्वर की गहराई को जानना है, परमेश्वर के प्रेम को चखना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ पाएंगे कि उसने किस तरीके से हमसे प्रेम किया और हर एक चीज़ उसने हमारे लिए प्रोवाइड की। वो हमारा भला पिता है, वो न्यायी परमेश्वर है, और उसी के द्वारा हम बलवंत होते चले जाएंगे। तो और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, है ना। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारी समझ से परे उस ज्ञान को हम समझ सकते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि ये एक अद्भुत पुस्तक है जिसको हम पढ़ने से जो निर्बुद्धि है वो भी ज्ञानवान हो जाता है, वो भी ज्ञान प्राप्त करता है। हालेलुया। और उसके प्रेम को चखने पाता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगा युगान तक होती रहे। आमीन। तो जो हमारी समझ से बिल्कुल परे, हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिस हमारे चित्त में भी नहीं आ सकती, हमारे जो है हम इतनी दूर तक सोच भी नहीं सकते, वो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इतने सामर्थ्य भरा कार्य करता है, जो इतना अद्भुत कार्य है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसकी महिमा हमारे जीवन से हमेशा हमेशा होती रहे और हम अंत तक धीरज धरें और परमेश्वर में हमेशा बने रहें। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और आप भी मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।